हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोदी विघ्नेश है और इस वीडियो में मैं आपको मुंडन सेरेमनी के लिए किस तरह से फ़ोटो एडिटिंग करते हैं फ़ोटोशॉप में वो सिखाने जा रहा हूं। तो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे और उसके अंदर न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए 14 बाई 10 इंच का मैं पेज सिलेक्ट करूंगा। अब मैं कंट्रोल ओ की मदद से अपने फोल्डर में जाऊंगा जहां पे मैंने पहले से ही एक ब्लैक एंड वाइट इमेज डाउनलोड करके रखी है। तो इस इमेजेस को मैं यहां पे सिलेक्ट करके ओपन करूंगा और उसको कैमरा रो की मदद से थोड़ा कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस सेट करूंगा। ज़्यादा तो इस इमेज में मुझे कुछ चेंज नहीं करना है तो मैं ओके कर दूंगा और इस को कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके अपने पेज के अंदर लेके आऊँगा, जिससे मैं बैकग्राउंड में सेट कर दूंगा। अब मैं उसी के ऊपर एक दूसरी इमेजेस जो मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखी है, नेचर की है, तो उस इमेजेस को मैं यहाँ पे ढूंढूंगा और सिलेक्ट करके उसको भी मैं ओपन कर दूंगा। ओपन करने के बाद मैं उसको कैमरा रो के अंदर जो प्रॉपर्टीज आती है उसके अंदर थोड़ा चेंज करूँगा, क्योंकि ये नेचर की इमेजेस है और मुझे थोड़ा उसको डार्क चाहिए। तो मैं उसको डार्क सिलेक्ट करूँगा और अपने डॉक्यूमेंट में लेके आ जाऊँगा। यहाँ पे जो लेयर बने हैं मैं उसको अप एंड डाउन करूँगा, क्योंकि नेचर की जो इमेजेस है वो मुझे नीचे चाहिए और ब्लैक एंड वाइट इमेज मुझे ऊपर चाहिए। उसके बाद जो नॉर्मल आपको दिख रहा है लेयर के ऊपर, उसके अंदर जाके मैं सारी प्रॉपर्टीज बारी बारी इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेजेस ब्लैक एंड वाइट दिखे और थोड़ी ही दिखे। तो यहाँ पे जिस तरह की मेरे को इमेज चाहिए वो मुझे लेयर के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ हमारी है उसके अंदर जाके मैं बारी बारी सारे ऑप्शन क्लिक कर रहा हूँ। अब मुझे मेरा जो रिजल्ट चाहिए वो मुझे मिल चुका है। तो मैं अब निक कलेक्शन में जाके थोड़ा इफेक्ट देके भी कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे निक कलेक्शन के अंदर पहले से ही बहुत सारे रेडीमेड इफेक्ट हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो इफेक्ट चाहिए वो मैं यहाँ पे पाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये इमेजेस मेरी थोड़ी डार्क दिख रही है और मुझे इतनी डार्क नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी लाइट भी चाहिए। अब मैं ओके कर दूँगा और मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब मैं इसी बैकग्राउंड के ऊपर जेपीजी इमेजेस जो मैंने पहले ही पीएनजी करके रखी है, तो मैं उसको यहाँ पे लाके थोड़ा जूम कर दूँगा और इसको भी ब्लैक एंड वाइट मोड दे दूँगा। तो यहाँ पे फ़ोटो को ब्लैक एंड वाइट किस तरह से करते हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हू एंड सैचुरेशन से भी और कलर से भी आप अपने फ़ोटो को ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सैचुरेशन जो है वो थोड़ा डल कर दूंगा और मेरी पूरी इमेजेस में ब्लैक एंड वाइट कर दूंगा और फ़ोटो की थोड़ी ओपोसिटी भी मैं थोड़ा डाउन कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी ये फ़ोटो बैकग्राउंड के अंदर मिक्स हो जाए। तो मुझे जितना चाहिए था उतना ही मैं सेट कर दूँगा और बाहर आ जाऊंगा। अब मैं शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट प्लस ई करके इसकी एक जेपीजी फाइल ले लूँगा, जिससे मेरी इमेजेस चेंज ना हो। तो यहाँ पे वापस मैं कंट्रोल ओ की मदद से दूसरी फाइल यानी दूसरे पीएनजी या जेपीजी मैं लेके आऊँगा। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही एक फ़ोल्डर डेस्कटॉप पे बना के रखा है जिसमें बहुत सारी जेपीजी फाइल है जो मैंने कैमरा से ही कैचअप किया है। तो यहाँ पे मैं बारी बारी सारी इमेजेस ओपन करूँगा और उसको कैमरा रो में थोड़ा प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंजेस करके मैं ओके कर दूँगा। तो यहाँ पे सारे चेंजेस आप बारी बारी देख सकते हो। आप अपने फ़ोटो को किस तरह से रखना चाहते हो वैसे आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ओके कर दे और क्रॉप की मदद से आपको जितनी इमेजेस चाहिए उतनी आप सिलेक्ट करें।
और उसको ड्रैग करके अपने पेज के अंदर यानी कवर के अंदर लेके जाए। मैं चाहता हूँ कि ऐसी 4 इमेजेस जो कलर में ही रहे, जो बैकग्राउंड के अंदर साइड के अंदर रहे, थोड़ा हॉरिजॉन्टल थोड़ा वर्टिकल शेप में, इस तरह से मैं सारी इमेजेस लाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मेरी एक इमेजेस यहाँ पे मैंने कंट्रोल टी की मदद से सेट कर दिया है। अब मैं दूसरी इमेजेस लाने के लिए वापस कंट्रोल ओ में जाऊँगा, जहाँ पे दूसरी इमेजेस में सिलेक्ट करूँगा और उसको भी कैमरा रो के अंदर थोड़े फिल्टर्स अप्लाई करके थोड़ी प्रॉपर्टीज़ चेंज करके मैं देखूंगा और उसको भी ओके कर दूंगा। इसको भी क्रॉप की मदद से अच्छी तरह से सेट करूंगा और उसको भी ड्रैग करके वापस अपने फ़ोटो कवर जहां पे मैं बना रहा हूं वहां पे ड्रैग करके ले जाऊंगा। कंट्रोल टी की मदद से उसको भी मैं सेट करूंगा। इस तरह से हम बारी बारी सारी इमेजेस को अच्छी तरह से सेट करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं कंट्रोल टी की मदद से सारी इमेजेस को अच्छी तरह से सेट कर दिया। अब वापस तीसरी इमेजेस लाने के लिए मैं यहाँ पे, तो इस तरह से आप बारी बारी हर इमेजेस यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी अच्छी सी फ़ोटो रहे, तो यहाँ पे मैंने मेरे माप के अनुसार एक फ़ोटो को हाफ कट कर दिया है क्रॉप करके, और इस इमेजेस को भी ड्रैग करके मैं अपने फ़ोटो कवर पे ले जाऊंगा। इस तरह से आप बारी बारी इमेजेस लेके आ सकते हैं। कंट्रोल टी से आप सारी इमेजेस को सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सारी इमेजेस सेट करने के बाद अब लास्ट चौथी इमेजेस जो बहुत ज़रूरी है, तो मैं वो इमेजेस अच्छी तरह से सिलेक्ट करूँगा, उसको भी कैमरा रो के अंदर ओपन करूँगा और थोड़े चेंजेस करके क्रॉप करके मैं इस इमेजेस को भी अपने वो फ़ोटो कवर पे लेके आ जाऊँगा। तो यहाँ पे जो भी आपको ठीक लगे वो प्रॉपर्टीज़ हम सेट करेंगे, जितना हो सके उतना इफेक्ट देने की कोशिश करेंगे। बस हमारी फ़ोटो अच्छी दिखनी चाहिए, उसका हम ध्यान रखेंगे और क्रॉप करके सीधा ही इस इमेजेस को हम अपने फ़ोटो कवर में ड्रैग करके लेके आएंगे। तो यहाँ पे चौथी इमेजेस को भी हमने अच्छी तरह से ड्रैग करके लेके आए। अब सारी इमेजेस को हम कंट्रोल टी की मदद से अच्छी तरह से सेट करेंगे। सारे फ़ोटो के बीच में स्पेस ठीक रहे वो भी हम देखेंगे। सारे लेयर को एक साथ सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी की मदद से उसको सेट कर देंगे और यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टाइल का इस्तेमाल करके थोड़ा स्ट्रोक दे देंगे, थोड़ा शैडो दे देंगे और ओके कर देंगे। कंट्रोल टी की मदद से उसको बैकग्राउंड के अंदर थोड़ा छोटा करेंगे और टेक्स्ट की मदद लेंगे। टेक्स्ट को मैं यहाँ पे सिंपल सा ही लिखने वाला हूँ। ऊपर लिखेंगे मुंडन सेरेमनी और नीचे लिखेंगे बच्चे का नाम। तो यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर ब्लैक एंड वाइट इमेज है, तो मैं यहाँ पे वाइट कलर की टेक्स्ट का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट आएगी वो वाइट कलर की आएगी और उसके ऊपर मैं लेयर स्टाइल की मदद से थोड़ा स्ट्रोक और शैडो देकर अपना काम फिनिश करूँगा। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट पूरा लिख लिया है और उसको एंटर लगा के नीचे कर दिया, क्योंकि इस तरह से बहुत बड़ी टेक्स्ट दिख रही है तो मुझे इतनी बड़ी टेक्स्ट नहीं चाहिए। मैं एंटर का इस्तेमाल करूँगा और इस तरह से मैं सारी इफेक्ट देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे येलो कलर भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन मैं येलो कलर करने वाला नहीं हूँ, मैं वाइट कलर का ही इस्तेमाल करूँगा। तो आप भी टेक्स्ट के अंदर सारे चेंजेस करके ज़रूर देखें। आपके पास अगर अलग अलग फ़ॉन्ट है तो उस फ़ॉन्ट का भी इस्तेमाल करें। यहाँ पे मुझे जिस तरह का रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट मुझे मिल चुका है और उसी की एक कॉपी करके मैं नीचे बच्चे का नाम लिखूँगा। मैं फ़ॉन्ट भी चेंज करने वाला नहीं हूँ, यही फ़ॉन्ट से मैं काम चलाने वाला हूँ। तो यहाँ पे बच्चे का नाम भी एकदम सिंपल तरीके से उसी टेक्स्ट में और उसी फ़ॉन्ट में और उसी लेयर स्टाइल का इस्तेमाल करके मैं लिखने वाला हूँ। मेरा काम पूरा हो चुका है। अब मैं इस फाइल को PSD मोड में सेव कर दूंगा और उसकी एक JPG फाइल बना के अपने डेस्कटॉप पे ले लूँगा। दोस्तों,
मेरा काम आपको पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली और जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, आभार।